अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमार तुफ़ैल है और कोडेनिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आर विद अम्मार में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी 5th क्लास है आर की और आज हम सीखेंगे कि समरी स्टैटिस्टिक्स कैसे लगाते हैं आर में, या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे लगाते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से क्या मुराद है। किसी भी डाटा का मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम या रेंज, उसके क्वांटाइल्स या क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, और हम देखेंगे कि हमने अनोवा कैसे परफॉर्म करना है और मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट के लिए टकी टेस्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलर टू प्रीवियस वीडियोस हम आर स्क्रिप्ट बनाएंगे नया वाला। इसको Ctrl+S या ये सेव वाले बटन पे क्लिक करके वीडियो 5 कह देंगे, सेव कर लेंगे और जैसे हम डाटा अपना इंपोर्ट करते हैं वो दोबारा से करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो वाला डाटा अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से इसको क्लीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वर्क स्पेस, इसको ऐसे कर देंगे, यस कर देंगे। अब हमारे जो डाटा की शीट है उसके क्लिक करके इंपोर्ट डाटा सेट, तो मैं यहाँ से डाटा 2 लूँगा जो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है, न्यूमेरिक, और यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कैंसिल करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और मैं तीनों कमांड्स को रन करूँगा। तो आज जो मैंने डेटा का नाम रखा है वो डेटा ही रखा है, माई अंडरस्कोर डाटा नहीं रखा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेन ये लेना है मैंने मीन के लिए, ठीक है, और इसमें मैं लिखूँगा डेटा $, हाइट का मीन। कंट्रोल एंटर करूँगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम कमांड्स ऊपर रन करेंगे उसकी वैल्यूज नीचे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसका हाइट का मीन है 3.89 समथिंग, ठीक है। तो हम अपने डाटा को देखते हैं तो हाइट क्या होगी, ये पूरे कॉलम का मीन, ठीक है। हमने कोई यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि किस चीज़ की हाइट, ठीक है, पूरे कॉलम की हाइट। इसी तरह हम अगर मीन और इसके अंदर हम डेटा वेट करेंगे तो ये वेट का मीन नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर इसी तरह अगर हम मीडियन की कमांड लगाते हैं, मीडियन डेटा $, हाइट का मीडियन, तो इसका मीडियन 3.19 है। तो इसी तरह वेट का भी मीडियन आ जाएगा, मीडियन डेटा वेट, तो ये यहाँ पे इसका वेट का मीडियन आ गया। अब अगली चीज़ आती है, ये तो हो गया। फिर हम देखिए, हमें ये नहीं पता कि ये हमारे पास पूरा डाटा सेट है और इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। मगर अकेले अकेले देखेंगे तो हमें टाइम लगेगा अगर डाटा सेट बहुत बड़ा है, वेट की भी और इसकी भी। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं min की कमांड और साथ में डेटा $, हाइट की मिनिमम वैल्यू 1.5 है। तो हाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सिर्फ देखें कितना ईजी है, सिर्फ हमने जो हम बोल रहे हैं वो वहाँ पे लिखना है। क्या लिखा हमने, मिनिमम वैल्यू दो हमें डेटा में जो हाइट का कॉलम है उसकी। यहाँ पे भी हमने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू दो हमें जो डेटा में हाइट का कॉलम है। तो यहाँ पे 9.2 है जो हमें हाइट की वैल्यू मिल गई। फिर इसी तरह हम इसमें रेंज निकाल सकते हैं। रेंज का मतलब है मिनिमम से मैक्सिमम, डेटा $, हाइट। तो देखें आप, सेम वही है 1.5 एंड 9.28, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो आप रेंज के साथ दोनों निकाल सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। फिर आ जाती है आगे बात क्वांटाइल की, क्वांटाइल। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, डेटा $, हाइट का कॉमा। अभी यहाँ पे हमने बताना है पहला क्वांटाइल या क्वार्टाइल लेना है या लास्ट वाला लेना है, जैसे मैंने आपको बॉक्स प्लॉट वाली वीडियो में बताया है। तो अगर आप 0.25 लिखेंगे तो हमारे पास पहला क्वार्टाइल आ जाएगा, ठीक है। वो क्या है जी, 25% पे कौन सा क्वार्टाइल है, 2.26875, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेम स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे 0.75 लिखते हैं तो हमारे पास 3rd क्वार्टाइल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल इसकी फर्स्ट एंड 3rd क्वार्टाइल को हम इस तरह यहाँ से देख सकते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आए, तो SD उसकी कमांड है। SD लगाने के बाद ब्रैकेट खोल के डेटा $, हाइट, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता नहीं सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का पता है, क्योंकि हमारा जो वीडियो सीरीज़ है वो आर प्रोग्रामिंग पे है, ना कि
बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे। अगर आपको नहीं पता स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह का तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो दूसरी चीज़ हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग जो होते हैं वो वेरिएंस निकालना चाहते हैं, तो वेर की कमांड लगा के VAR डेटा $, हाइट का वेरिएंस क्या है 4.66541। तो अगर हमने यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक कॉलम का या स्पेसिफिक रोज का हमने डाटा निकालना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 है डेटा में, तो ये दूसरा हो गया कॉलम, ये तीसरा हो गया। मैं चाहता हूँ इन दोनों का मीन और मीडियन वगैरह या जो भी हम चीज़ निकालते हैं वो इकट्ठी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे LAPPLY L अप्लाई, ठीक है, फंक्शन ये वाला लगाएंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, हम जिसे हम बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में, उसको हम लगाएंगे पैरेंथेसिस को, कोमा, कोमे के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा रेशो और तीसरा कॉलम, ठीक है। ये कॉलम को शो करता है। कॉमा से पहले जो होगी चीज़ें वो होंगी रोज़ को शो करेंगी। कॉमा इस वजह से लगाया और पहले इस वजह से हमने खाली छोड़ी जगह कि हमें कोई रोज़ नहीं है यहाँ पे डिफ़ाइन करनी, हमें सिर्फ कॉलम डिफ़ाइन करने, दूसरा और तीसरा। तो इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका मीन आए, ठीक है, दूसरे और तीसरे कॉलम का सिंपल मीन लिख देना है। कंट्रोल एंटर किया, ये देखें हाइट का मीन ये है, वेट का मीन ये वाला है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेम कमांड में स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे, SD लिखेंगे, तो ये देखें हाइट का ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन और वेट का ये वाला। फिर इसी तरह सिंपली अगर आप यहाँ पे वेरिएंस निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखें हाइट का ये वेरिएंस है और वेट का ये वेरिएंस है। अभी अगर आपको सारी ही चीज़ें इकट्ठी चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे कमांड समरी, ठीक है। समरी लिखने के बाद आप उसके अंदर लिखेंगे डेटा की, मेरे डेटा की समरी क्या है। कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास डेटा की सारी समरी आ गई। क्रॉप है पहला कॉलम, दूसरा हाइट है, तीसरा वेट है और चौथा वाटर है। क्रॉप में हमारे 24 लेंथ है, मतलब n जो है नंबर ऑफ रोज 24 है, तो उसके अंदर सारे करैक्टर क्लास के हैं, तो इस वजह से करैक्टर या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, तो इस वजह से उसने इसकी कोई भी वैल्यूज़ नहीं दी। जैसे हाइट और वेट की दी है ना, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम, जैसे बॉक्स प्लॉट ने हमें शो किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसकी भी इसी तरह वाटर भी हमारा जो है वो यहाँ पे करैक्टर है या कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इस वजह से उसकी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं दे रहा वो। तो ये सिंपल सी चीज़ है। अभी अगली चीज़ आती है कि हमने अनोवा कैसे लगाना है, ठीक है। अनोवा कैसे लगाना है अपने डेटा के ऊपर। अनोवा होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, हमें यह बताता है कि दो चीज़ें आपस में डिफ़र कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि क्रॉप वाइज हमारी हाइट जो है वो डिफ़र कर रही है या नहीं कर रही, मतलब वीट की, मेज़ की और राइस की जो हाइट है वो डिफ़र कर रही है या नहीं कर रही। तो उसको हमें चेक करने के लिए अनोवा लगाना पड़ता है। उसके लिए कमांड है AOV, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे डेटा, डेटा का $, हमने देखना है, अनोवा देखना है हाइट का डिवाइडेड बाय, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करके किस पे, डेटा $, क्रॉप पे, ठीक है। क्रॉप वाइज हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देखना है। अभी इस पे हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की वैल्यूज़ दे देगा। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, ठीक है, क्रॉप का ये है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ठीक है। 4 क्रॉप्स हैं तो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। रेजिडुअल वैल्यू ये है और 20 जो है हमारी टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है रेजिडुअल्स की है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा अनोवा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेम अनोवा को एक ऑब्जेक्ट का नाम देने पड़ेगा, जिसे मैं कह देता हूँ A1, ठीक है। इसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के कंट्रोल एंटर करेंगे, ये हमारे पास A1 का एक ऑब्जेक्ट आ गया। A1 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसका समरी लेंगे, इसकी समरी लेंगे हम A1 की, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि अनोवा तो फंक्शन तो लगा है, इसकी समरी क्या है। तो जब आप ये समरी देखेंगे तो आपके पास ये समरी सारी आ जाएगी अनोवा की, जो आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स में करते हैं। अगर यहाँ पे एस्टेरिक आ गया और आपकी ये P वैल्यू जो हुई वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही हुई दूसरी वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ पे एस्टेरिक आ जाएगा। इसका मतलब है कि क्रॉप्स आपस में सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही हैं। और ये 3 कोड्स क्या बता रहे हैं कि ये P वैल्यू जो है वो लेस देन 0.001 है, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखने के लिए आपको, आई होप सो कि आपको ये पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं इस पर समरी स्टैटिस्टिक्स पे भी एक वीडियो बना दूंगा बाद में।
तो ये इस तरह से हम अनोवा देखते हैं। अभी ये तो हमें पता चल गया कि सारी आपस में सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी किससे कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है। मतलब वीट राइस से बड़ी है या मेज़ की हाइट जो है वो राइस से बड़ी है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम टकी टेस्ट लगाते हैं। सिंपली हमने सेम अनोवा निकालना है उसके लिए भी, जैसे हमने A1 दिया हुआ है कॉलम, तो यहाँ पे हमने लिखना है टकी, ठीक है, HSD। टकी HSD लिखने के बाद हमने यहाँ पे A1 दे देना है। तो इसको जब हम इंटर करेंगे तो ये हमारे पास टकी टेस्ट की वैल्यूज़ आ गई। तो अगर आपको टकी टेस्ट पढ़ने आता है तो सिंपली ये होता है कि आप ये पी वैल्यू की सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं, ठीक है, कि कौन किससे सिग्निफिकेंट है। अभी फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि पोटैटो मेज़ का आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हाइट में कि नहीं, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि है। इसी तरह दूसरे का राइस और मेज़ का भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है। अगर ये 0.05 से कम है, मतलब ये वाला सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रहा राइस और पोटैटो का, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0.05 से कम हो तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपकी वैल्यूज़ सिग्निफिकेंट हैं। अब ये दो वैल्यूज सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, राइस और पोटैटो नहीं है, वीट और राइस नहीं। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया सिर्फ क्रॉप पे, ठीक है। अगर हमने इसको ग्रुप वाइज करना है तो हम क्या करेंगे, अनोवा सिंपल है तो दूसरा होगा ग्रुप अनोवा, ठीक है। उसको बनाने के लिए मैं इसको A2 कहता हूँ। इसके अंदर मैं AOV वाली कमांड लगा के ब्रैकेट ओपन करके डेटा $, हाइट का ड्रॉ करना है किस पे, डेटा $, क्रॉप पे एस्टेरिक डेटा $, वाटर पे। ये दो जैसे हमने ऊपर बॉक्स प्लॉट बनाया था ना ग्रुपिंग का, हम अनोवा भी इस तरह बना सकते हैं। इसको मैंने बनाया A2 अनोवा हो गया। सिमिलर टू दैट प्रीवियस वन, हम यहाँ पे A2 की भी समरी लेंगे। ये हमारे पास समरी आ गई। आप देखें, अब पिछले वाले में और इसमें ये डिफरेंस है कि आपको दो ग्रुप का बन रहा है, डेटा और क्रॉप का भी और डेटा और वाटर का भी और डेटा क्रॉप एंड वाटर का भी, ठीक है। तो ये ग्रुप वाला अनोवा बन गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, हम टकी HSD इस पर भी लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, A2 सिंपली, तो ये हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटैटो आ रहा है, राइस आ रहा है, नो मेज़ नो आ रही है साथ में, ठीक है। ये तीन हमारे पास कम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो इसकी लेटरिंग जो है, लेटरिंग से मुराद है कि सिग्निफिकेंटली डिफर कैसे कर रहे हैं, तो आप ये पी वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं और इनको आप खुद से इसे हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन आप फर्दर अगर आप लेटरिंग ऑटोमेटिक चाहते हैं तो आप एक पैकेज है जिसका नाम है एग्रीकोले, ये पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपने लेटरिंग इस पैकेज के थ्रू कैसे करनी है। आप अपने डाटा पे प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।